हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर है ये 2024-25। तो बच्चों सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का सॉल्यूशन हम पहले करा चुके हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का जो है क्वेश्चन नंबर 32 है। तो 32 क्वेश्चन है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बीपीटी थ्योरम का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। हमें जो चीज़ बता रहा है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में मान लिया ये ट्रायंगल एबीसी है, और ट्रायंगल में ये बता रहा है कि वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर इन डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ए बी पॉइंट में मान लिया कोई पॉइंट है डी, और ए सी पॉइंट पे कोई पॉइंट है ई। तो अगर ये डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो ये जो डी ई है ये ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो ये लिख लेते हैं। गिवन में लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी में क्या दे रखा है कि डी ई पैरेलल टू क्या है, बी सी। अब गिवन के बाद लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमें ये करना है कि सबसे पहले तो हम बी से ई को मिला देते हैं और सी से डी को मिला देते हैं, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ए बी साइड पे ई से, और इस परपेंडिकुलर का नाम रख लेते हैं एफ। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी पॉइंट से ए सी साइड पर, और इस परपेंडिकुलर का नाम रख लेते हैं हम जी। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ज्वाइनिंग डी टू सी एंड बी टू ई, एंड ड्राइंग perpendicular DG on AC and EF perpendicular on AB। और टू प्रूव में हमें क्या करना है कि AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। प्रूफ में हम करेंगे तो क्योंकि हमें AD अपॉन में BD का रेशियो इक्वल टू AE अपॉन CE इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम हमें ये करना है कि हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया, यानी ट्रायंगल AD का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। बेस कितना है AD, और एल्टीट्यूड क्या है EF। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, रख लेते हैं इसको। और एरिया ऑफ क्या निकाल लेते हैं, BDE। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा, हाफ मल्टी बेस। बेस क्या है BD, और परपेंडिकुलर वही होगा EF। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ADE अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ BDE
यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एफ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए डी अपॉन बी डी। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और सेम यही काम आपको क्या करना है, इधर करना है। दोबारा से एरिया ऑफ ए डी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए डी क्या क्या हो जाएगा आपकी बार, एल्टीट्यूड हम दूसरी लेंगे और बेस क्या हो जाएगा ए ई, और एल्टीट्यूड अब की बार क्या लेंगे हम, ए ई पे जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है वो क्या है, डी जी है, तो डी जी ले लेंगे। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और अब की बार ये वाला इसका एरिया निकाल देते हैं, ट्रायंगल जो अटैच है इससे डी बेस से, तो इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ डी सी ई ये हो जाएगा हाफ मल्टी बेस क्या हो जाएगा सी ई, और एल्टीट्यूड वही लेते हैं डी जी। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में हो जाएगा एरिया ऑफ डी सी ई, हाफ से हाफ कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, तो आ जाएगा ए ई अपॉन सी ई। इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर एक थ्योरम है जो क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी कि ट्राइंगल्स मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल। तो हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ डी सी ई इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ बी डी ई। और रीजन में क्या देना आपको कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो इसलिए दोनों एरिया इक्वल होंगे, तो इसको मॉडिफाई करके लिख लेंगे हम, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी के बदले बी डी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ बी डी आर एच एस वही रहेगा एज इट इज, ए ई अपॉन सी ई। और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 से हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 से हमारा क्या आ जाएगा, दोनों की हम लिख लेंगे फ्रॉम 6 and 3, मतलब एल एच एस इक्वल है दोनों के, तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी। तो हमारा ये बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो गया और यही हमें लाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी बाइसेक्ट्स पी क्यू। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, और यहाँ पर क्या बता रहा है, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी, तो ए बी में बी पॉइंट है कोई और ए सी में पॉइंट है कोई क्यू, सच दैट पी क्यू, और ये पी क्यू क्या दे रखा हमें कि पैरेलल है बी सी के। और क्या बता रहा, प्रूव दैट मीडियन ए डी, अब यहाँ पे मीडियन ए डी है, ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी बाइसेक्ट पी क्यू। अब ये जो मीडियन ए डी है पी क्यू को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो ए डी तो बी सी को बाइसेक्ट करता ही करता है क्योंकि ए डी मीडियन है। किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होती है अपोजिट साइड में जो साइड होती है उसको बाइसेक्ट करती है। तो ए डी क्योंकि बी सी पी क्यू को बाइसेक्ट करती है, हमने प्रूव करना है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं आर। तो यहाँ पर गिवन में लिख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन में लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, और क्या दे रखा है पी एंड क्यू, यानी पी क्यू हमें दे रखा है पैरेलल टू बी सी, ये लिख लेते हैं। और यहाँ पे टू प्रूफ में हमें क्या करना है,
टू प्रूव में हमें करना है कि AD बाइसेक्ट PQ। बाइसेक्ट PQ का मतलब है कि PR इक्वल टू हमें QR प्रूफ करना है। प्रूफ, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो हम ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि PQ पैरेलल टू BC हमें दे रखा है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो हम दो ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें PQ में PR इक्वल टू QR करना है। तो हम क्या लेंगे, और यहाँ पे क्या है, AD बाइसेक्ट करती BC को, तो क्या है, हमें ये BD साइड को कंसिडर करना पड़ेगा, PR साइड को कंसिडर करना पड़ेगा, और इसलिए हमें दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल APR। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब ये पैरेलल होगी इसके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो भले ही आप ये प्रूव कर सकते हो, ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल APR क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल APR। अब ये ट्रिपल A रूल्स लिख देंगे यहाँ पे। अब जब दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। तो लिखेंगे थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या कहती है, AB अपॉन में क्या हो जाएगा, AP, AB अपॉन में AP, और BD अपॉन में क्या हो जाएगा, PR, और AD अपॉन में क्या हो जाएगा, AR। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल भी कंसिडर करते हैं, ये वाले, यानी ट्रायंगल AQR और ट्रायंगल ADC। क्योंकि हमें PR इक्वल टू QR प्रूव करना है, तो QR को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे QR को कंसिडर तभी कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, ट्रायंगल AQR और ट्रायंगल ADC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AQR एंड ट्रायंगल ADC। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ADC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ARQ। और यहाँ पर भी सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा देते हैं। तो क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा AQ AC अपॉन AQ, AC अपॉन में AQ होगा, और क्या हो जाएगा, AD अपॉन AR, और क्या हो जाएगा, DC अपॉन में QR। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, AD अपॉन AR ये कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे हमें करना प्रूफ PR इक्वल टू QR। अब PR और QR किस में है, PR इसमें हो गया, ये PR है इसमें, और QR है इसमें। अब दोनों क्या है, AD अपॉन AR के इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये तो कॉमन है, तो BD अपॉन PR इक्वल टू लिख लेंगे DC अपॉन QR। अब क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है AD अपॉन QR के, और DC अपॉन QR भी क्या है, AD अपॉन QR के। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये लिख लेते हैं। अब क्या है, BD इक्वल टू DC होगा। तो BD इक्वल टू DC क्यों होगा,
यहाँ पर लिखेंगे बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या है, मीडियन क्या है, सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो वही हमने करा है। और जब ये इक्वल टू ये यहाँ पर इसमें रख देंगे हम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू क्यू आर हमारा प्रूफ हो गया। तो पी आर इक्वल टू क्यू आर जो हमें लाना था, और इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है कि ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू ऑल्सो, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बता रहा है, एन as observed from the top of the 70-meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same sides of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो हमें जो दे रखा है कि लाइट हाउस दे रखा है, समुद्र के किनारे जो है एक लाइट हाउस होगा, और उस लाइट हाउस की हमें दे रखी है हाइट 70 मीटर, और समुद्र में क्या है, दो शिप्स हैं, एक सी पॉइंट पर, एक ठीक उसके पीछे है डी। तो ये बी सी डी एक लाइन होगी, ये ड्रॉ कर देते हैं। और जो है पहला शिप जो है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमें कितना, 45 डिग्री, और जो शिप दूर होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो कितना होगा वो 30 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी सी। तो हमें डी सी निकालना है, तो ये क्या होगा, अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें निकालना पड़ेगा। दो ट्रायंगल कंसिडर करने पड़ेंगे, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, और ए बी हमें दे रखा 70, तो यहाँ पर बी डी कितना आ जाएगा हमारा 70√3। तो बी डी आ गया। अब ट्रायंगल को दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में ये हो गया tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, और ए बी क्या हो गया 70, और बी सी, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा हमारा, बी सी आ जाएगा 70 मीटर। अब हमें निकालना है डी सी, तो डी सी कितना होगा, बी डी माइनस बी सी। तो बी डी कितना आया था हमारा 70√3, और बी सी आया था 70, तो ये हो जाएगा 70 कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है वो रख लेते हैं 1.73 - 1, तो ये हो जाएगा 70 × 0.73, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो ये आ गया हमारा 51.1 मीटर। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस होगी कितनी आ जाएगी, 51.1 मीटर। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ए पार्ट है इसका, इट इज गिवन दैट p² x² प्लस p² - q² x - q² इक्वल टू 0। तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और पहले पार्ट में हमें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है, सो दैट द डिस्क्रिमिनेंट
डी ऑफ द अबव इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें ये प्रूव करना है। तो पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा वो दे रखा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो यहाँ पर b कितना है? b हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है यहाँ पे? पी स्क्वायर, और c है माइनस क्यू स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के, यानी पी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p की पावर 4, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है? q की पावर 4, माइनस क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, और ये हो जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये वाली कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो किसके होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? p की पावर 4 का हाफ कितना होता है? 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम। तो हमारे प्रूफ हो गया। क्या था, क्या बता रहा था क्वेश्चन में? डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ द इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या है? डी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि डी इज परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड में बताना हमें फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने हमें, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन में तो जो है हमें क्या दे रखा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो हम निकाल ही चुके हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये था रूट का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस, और अंडर रूट क्या होता है? डी अपॉन में 2a। अब b कितना है? b है हमारा, ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, और b हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और प्लस माइनस, और d कितना है? ये है, यानी रूट निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका d है, तो जिसका रूट क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a 2p स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके कर लेते हैं हम। पहले वाले केस में मैंने पहला रूट निकालेंगे, तो फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट रूट होगा माइनस को एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा इतना, और पहले केस में हम प्लस वाला लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये एक्चुअली में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अपॉन में क्या है? 2p स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो एक रूट हमारा आ जाएगा कितना? q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ये एक रूट हो गया। दूसरा रूट निकालते हैं। दूसरा रूट निकलेगा एक्स क्यू इक्वल टू, ये तो हो गया माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और दूसरा रूट में क्या होगा? माइनस लगाना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साइन चेंज हो जाएंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा? 2p स्क्वायर, ये प्लस था, तो ये तो हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? -2।
तो एक रूट हमारा क्या आ गया -2 और एक रूट आ गया Q²/P²। 34 का बी पार्ट है ये चॉइस का। तो इसमें बता रहा क्वेश्चन नंबर 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 67। फाइंड द नंबर्स यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन में क्या बता रहा हमें, 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक को मान लेते हैं x, दूसरा हो जाएगा x+1 और एक हो जाएगा x+2, कंजिक्यूटिव है। और क्या बता रहा है ये, और सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट कौन है, x है, यानी स्मॉलेस्ट यानी लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे बता रहे कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट x है, इसका स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, बाकी बचे हुए जो इन x+1 और ये हैं दोनों, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम यानी प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब जो सबसे लीस्ट वाला है और जो बाकी बचे हैं दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम कितना आता है 67, ये बता रहा। बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना इसको, x² प्लस हो जाएगा x² + 2x+x+2 = 67, जो हो जाएगा 2x² + 3x, और 2 - 67 इधर ले आते हैं तो क्या होगा -65 = 0। अब क्या करना हमें, 65 × 2 के दो फैक्टर ऐसे करने जिनका डिफरेंस क्या आता हो, 3 आता हो। तो 13 × 5 हो गया 2, तो 5 × 2 = 10 और 13, तो 3 को हम क्या स्प्लिट अप कर लेंगे 13 और 10 में, किस प्रकार करेंगे 2x², तो ये क्या करेंगे हम 13x - 10x, ये हो जाएगा। अब ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन होगा x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर 2x + 13, यहाँ माइनस कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा 5, तो अंदर बचेगा 2x + 13 = 0। 2x + 13 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 5 = 0। तो यहाँ पर ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें निकालने पॉजिटिव इंटीजर, जबकि ये आ रहा है x = -13/2 विच इज नॉट इंटीजर, हमें इंटीजर निकालना। तो यहाँ पर से आ जाएगा x = 5, तो ये हमारा आंसर होगा। तो तीनों जो नंबर्स होंगे इंटीजर्स वो क्या क्या होंगे, तो x तो हो गया 5, अगला क्या है x+1 6 और 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमें मीडियन निकालनी है और मोड निकालना है और डेटा हमें दे रखी है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे और टेबल बनाएंगे पहले। तो क्लास इंटरवल हमें दे रखे हैं क्या 100 to 105 और 105 to 110, 5 का गैप है, ये हो जाएगा 115 to 120, 120 to 125, 125 to 130, ये हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ये हो जाएगा 6, 8, 10, 4, 9 और 3। अब हमें क्योंकि मीडियन भी निकालना तो CF चाहिए होगी, हमें CF निकाल देते हैं इसे 6, 14, 24, 28 और ये कितना हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 40। तो ये हमारी CF हो गई। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मोड निकालना है। तो मोड निकालना है तो क्या होगा, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड = होता है
मोड इक्वल टू होता है L1 प्लस, और यहाँ पे क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल है, मतलब क्लास साइज हो जाएगा। तो मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा क्या है 10 है, तो ये हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जहाँ पे L1 आपका 110 हो जाएगा और F1 क्या होगा आपका, F1 होगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका F0, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2, और क्लास साइज आपका हो जाएगा H इक्वल टू कितना, H इक्वल टू हो जाएगा 115 माइनस 110 यानी 5। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। L1 क्या है 110 प्लस F1, तो F1 कितना है 10 है, F0 है आपका कितना 8, 2F1 यानी 2 मल्टी F1 यानी 10 माइनस F0 कितना है 8 माइनस F2 4 और मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 110 प्लस 2 मल्टी 5 यानी कितना हो जाएगा ऊपर 10, नीचे आ जाएगा 10 टू जा 20 माइनस 8 यानी 12 माइनस 4 यानी 8 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 110 जगह 1.25, जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 111.25। तो ये आ गया हमारा क्या, मोड। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में क्या होता है F और मल्टीप्लाइड बाई H। तो यहाँ पर सबसे पहले मीडियन क्लास क्या होगी, तो मीडियम क्लास होगी यहाँ पे, मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास पहले हमें N/2 निकालना पड़ेगा, तो N/2 होगा 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 कौन एक्सेस कर रहा है यहाँ पे 20, यानी 20 से ज़्यादा कहाँ करे 24, ये हो गया। तो ये आपकी मीडियम क्लास हो गई, मीडियन क्लास, जिसमें L1 क्या होगा 110 और यहाँ पर CF क्या होगी, CF आपका होगा 14 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी AF। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो L1 हो गया 110 प्लस N/2 कितना है 20 माइनस CF हो गया 14 अपॉन में F हो गया 10 और मल्टीप्लाई बाई 5, क्लास साइज 5 है, यानी 115 माइनस 110 5 हो गया। इसको काट लेते हैं 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 110 प्लस 20 माइनस 14 यानी क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3, यानी ये आ जाएगा हमारा 113। तो मीडियन हमारा क्या आ गया 113 आंसर। बाकी बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन ई, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।